नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। जानने की कोशिश करते हैं कि ये हफ़्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। क्या कुछ इस हफ्ते में हम देख सकते हैं, क्या सरप्राइजेस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से, क्योंकि ये हफ्ता न्यू मून भी लेकर आ रहा है, न्यू मून एनर्जी, और 12-12 पोर्टल भी इसी हफ्ते में आ रहा है। तो चेक करते हैं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज रहेंगी इस हफ्ते की। तो 12-12 पोर्टल पे तो मैं अलग से रीडिंग बनाऊंगी, बट फिर भी उसकी एनर्जीज़ जो हैं वो हमें इस हफ्ते में देखने को मिलेंगी। तो चेक करते हैं कि क्या एनर्जीज़ इस हफ्ते की रहने वाली हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. I call upon you all, I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। प्लीज़ गाइड करें, ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। क्या कुछ इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है जो हमने सोचा ना हो। ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर आया है इंडिसीशन, यहाँ पर आया है मैजिशियन एंड द मिरर। व्हाट एल्स? डोर टू वैल्यू। ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल। व्हाट एल्स? ओके, डोर टू रोमांस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2nd चक्रा आर्कएंजल एरियल। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। पहला कार्ड है द वर्ल्ड। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है इस हफ्ते। जजमेंट। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? बॉटम से है जस्टिस। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है। यहाँ पर आया है फुलफिलमेंट, इनर पीस। व्हाट एल्स? एम्ब्रेसिंग, प्योरिटी। बॉटम से है डिलाइट। ये हफ्ता हम सबके लिए कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं। क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस हफ्ते में। रियलाइजेशन,
What else? Surrender. What else? यहाँ पर आया है will. और यहाँ पर आया है resilience. एंड बॉटम ऑफ द डेक से है नरिशमेंट. ये हफ्ता हम सब के लिए कैसा जाने वाला है, प्लीज़ बताएं. क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस हफ्ते में? क्या अनएक्सपेक्टेड हो सकता है इस हफ्ते में? टू बी फेयर, ट्रेजर आइलैंड, chaos and conflict. What else? A leg up. What else? Not for you. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके. हैप्पी हैप्पी. यहाँ से आया है चॉपवुड. क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके. नेवर एंडिंग स्टोरी. मैसेज इन अ बॉटल. टाइम टू गो. ऑर्फन्ड. Any other card? My last shuffle. ओके. यहाँ पर आया है यिन. और यहाँ से आया है बॉटम से कम्युनिटी. ऑलराइट, शुरू करते हैं रीडिंग और जानते हैं कि ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है. सबसे पहली चीज़ मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है. स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बहुत ज़्यादा इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं. ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर होती हुई नज़र आ रही हैं इस हफ्ते में. यहाँ पर बहुत सारे एंजल्स के कार्ड्स आए हैं. यहाँ पर मजिशियन एंड द मिरर आया है. आर्कएंजल यूरियल आया है. आर्कएंजल एरियल आया है. जजमेंट आया है. जस्टिस आया है. और सरेंडर का कार्ड आया है यहाँ पर. ये रहा. प्योरिटी का कार्ड आया है. तो ये कार्ड्स मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि आपके लिए इस हफ्ते ईश्वर की ब्लेसिंग्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगी. सबसे पहली चीज़, हाँ, यहाँ पे आया है अ लेग अप. तो आपके लिए डिवाइन प्रोटेक्शन भी आ रहा है. फिर उसके बाद में इनडिसीशन का कार्ड है. इस इनडिसीशन की एनर्जी से आप बिल्कुल बाहर निकल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड आया है. तो जो भी नेगेटिव साइकिल्स या टॉक्सिक साइकिल्स आपकी लाइफ में चल रही थी वो एंड होने वाली हैं विद द 12-12 पोर्टल. ये 12-12 पोर्टल आपके जीवन में इन सारी चीज़ों को एंड करेगा जो आपकी लाइफ में टॉक्सिक हैं, जो आपकी लाइफ में नेवर एंडिंग स्टोरी की तरह, एक चक्कर की तरह, चक्रव्यूह की तरह चले जा रही हैं. वो ख़त्म होने वाली हैं विद दिस 12-12 पोर्टल. टाइम टू गो और फंड की जो फीलिंग आपके अंदर आ चुकी है वो फीलिंग आपके अंदर ख़त्म हो जाएगी. आप बिल्कुल भी अपने आप को अकेला फील नहीं करेंगे क्योंकि आपको डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा.
वो कम्युनिटी जो आपको कभी सपोर्ट नहीं करती थी, जो आपको धुतकारती थी, जो आपको नज़रअंदाज करती थी, जो आपकी वैल्यू नहीं करती थी, वही कम्युनिटी आपकी वैल्यू करेगी। आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा इस 12-12 पोर्टल में। आप सरेंडर मोड में आ जाएंगे और आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और जो भी चीज़ आपके लिए एक बर्डन लग रहा था आपको, वो बर्डन आपकी लाइफ से रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी सोल असेंड होती हुई नज़र आ रही है, आपकी सोल की क्लेंजिंग होती हुई नज़र आ रही है, और आप पॉजिटिविटी को एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को एम्ब्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। सुकून आ रहा है आपके जीवन में, आंतरिक सुकून, अंतर मन का सुकून। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस का कार्ड है ये। जस्टिस आ रहा है आपके लिए। अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था तो उसमें भी जस्टिस मिल रहा है, या फिर आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। ईश्वर की तरफ से आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी क्रिएटिविटी एनहांस होती हुई नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर होती हुई नज़र आ रही है आपकी, और अपने क्रिएटिव पैशन की तरफ आप मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नया काम आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी एनर्जी आ रही है मुझे। और अगर आपका कोई हेल्थ इशू चल रहा था रिलेटेड टू योर सेक्रल चक्रा, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम्स चल रही थी, या फिर कोई मेनली एब्डोमेन से रिलेटेड एब्डोमेन इश्यूज़, एब्डोमिनल इश्यूज़, या फिर आपके सेक्सुअल इश्यूज़ अगर कोई चल रहे थे तो वो भी ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। डोर टू रोमांस, आपकी लाइफ में कोई न्यू रोमांस आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ईश्वर के साथ कनेक्टेड फील करेंगे अपने आप को। फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कुछ लोगों की जॉब लग सकती है बैंक या फाइनेंशियल सेक्टर में, या फिर कोई प्रॉपर्टी के थ्रू भी आपको पैसा मिल सकता है। मैजिशियन एंड द मिरर, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। आपको एक कुछ फाइनेंशियल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये केओस और कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए। आप ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल रिलीज़ कर देंगे, बिल्कुल दूर चले जाएंगे ऐसे लोगों से, या ईश्वर आपको दूर कर देंगे ऐसे लोगों से जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। हैप्पी का कार्ड है, तो ये हफ्ता आपके लिए खुशियों से भरा हुआ रहेगा। चॉपवुड का कार्ड है, अगेन द सेम थिंग। आप नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हैं। ये नेवर एंडिंग स्टोरी ख़त्म हो रही है विद दिस 12-12 पोर्टल। आपको किसी तरीके का डिवाइन कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। ये ड्रीम चैनलिंग के थ्रू हो सकता है, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या फिर स्पिरिचुअलिटी से आप रिलेटेड हो सकता है कि आपको कुछ डिवाइन डाउनलोड्स मिलें, कोई एस्ट्रल ट्रैवल, या फिर एंसेस्टर्स के थ्रू कोई मैसेजेस मिलें, स्पिरिट गाइड्स के थ्रू कोई मैसेजेस मिलें, ये पॉसिबिलिटी है। टाइम टू गो, तो आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए नज़र आएंगे इस हफ्ते में। ये जो फीलिंग आपको हो रही थी कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ या बिल्कुल अकेली हूँ, मेरा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, तो वो फीलिंग आपकी लाइफ से चली जाएगी। आप अपनी यिन साइड को बैलेंस, फेमिनिन साइड को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फेमिनिन फिगर, कोई मदरली फिगर या फेमिनिन कोई फीमेल फिगर आपको हेल्प कर सकती है, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है किसी चीज़ में। और कम्युनिटी का कार्ड है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताएं, ये हफ्ता हम सबके लिए क्या लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ इम्बैलेंस में चल रही थी, जो बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। रिवर्स आया था ये कार्ड, बट मैं आज रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। व्हाट एल्स? किसी तरीके का तूफान आपकी लाइफ में चल रहा था जो थमने वाला है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे।
लवर्स का कार्ड है, तो आपके लाइफ में रिकन्सिलिएशन हो सकता है। आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई पॉजिटिव न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों का रिश्ता तय हो सकता है, कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। आप बहुत ज़्यादा ईश्वर के साथ कनेक्टेड फील करेंगे। अपनी लाइफ को बैलेंस में लेकर आएंगे। बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। चैरियट कोई आपकी तरफ मूव कर सकता है या आप किसी तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, रीलोकेशन नज़र आ रहा है, ट्रांसफ़र नज़र आ रहा है, प्रमोशन नज़र आ रहा है, कोई गाड़ी ले सकता है, ये एनर्जी आ रही है। या फिर आपकी स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। विक्ट्री मिल रही है आपको किसी चीज़ में आप विक्टोरियस फील करेंगे अपने आप को। किसी चीज़, कोई एग्ज़ाम है तो वो क्लियर हो जाएगा आपका, ये एनर्जी आ रही है। व्हाट एल्स? अगर कोई लीगल इश्यूज चल रहे थे तो वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पर फूल का कार्ड है। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू चैप्टर आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है विद दिस 12-12 पोर्टल। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है। हो सकता है कि आप कुछ चैरिटी भी करें, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, या फिर एनिमल्स को फीड करवाएं, ऐसा भी मुझे लग रहा है। और नहीं करवाते हैं तो ज़रूर करवाइए, आपके लिए सुखद रहेगा, फलदायी रहेगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव ऑफ़र है, या फिर आपके जो रिश्ते टूट गए थे, बिखर गए थे, वो वापस जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? आप किसी गुरु या मेंटोर से भी मिल सकते हैं इस हफ्ते में, ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे, जो आपको गाइड करेंगे और आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकालेंगे। एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन की गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ है, चाइल्ड बर्थ की गुड न्यूज़ है, कोई नया घर, गृह प्रवेश की गुड न्यूज़ है, शादी की गुड न्यूज़ है, शादी तय हो सकती है, नए घर की, या भूमि पूजन, या फिर कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने की, अपने पैशन से रिलेटेड आप कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए गुड न्यूज़ है। सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सादगी का जीवन बिताते हुए आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा सिंप्लिसिटी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। प्योरिटी का कार्ड आया है यहाँ पर। ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ लीड करना शुरू कर देंगे अब, आफ्टर दिस 12-12 पोर्टल, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। नाइन ऑफ वैंड्स इस डर और फियर की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। पेज ऑफ पेंटिकल्स, कोई न्यू जॉब ऑफर आ सकता है आपकी तरफ। कोई आपकी लाइफ बैलेंस में आ रही है, कोई न्यू जॉब ऑफर आ रहा है, या कोई नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको आगे चल के बहुत ज़्यादा सक्सेस देगी, या फिर आप कोई नया काम खुद का स्टार्ट करेंगे जो बहुत छोटे से शुरुआत करेंगे और जो आगे चलकर बहुत ज़्यादा नेम और फेम आपको दिलाएगा। और अभी आपकी जो एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट, तो आप जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी सोल असेंड होती हुई नज़र आ रही है, ये एनर्जी है। बाकी हम कुछ टी लीव्स देखते हैं। कुछ लोग कुछ लोग पानी वाली जगह जा सकते हैं, या फिर कुछ लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं न्यू मून पे, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के घर में नया पेट आ सकता है। अगर आप हो सकता है आपको करना चाहिए मेडिटेशन,
एमेथिस्ट अगर आपके पास है तो आप उसे ज़रूर वेयर करें या फिर उसके साथ मेडिटेशन करें। ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए स्पिरिट्स? ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है हमारे लिए? ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे आया है गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स। तो कुछ लोग जो हैं वो कुछ फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। स्लोली बट श्योरली यू आर गेटिंग अहेड। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। शॉर्ट जर्नी, तो आपके लिए ट्रैवल आ रहा है। पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, प्रमोशन हो सकता है, रेज मिल सकता है। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो आप सक्सेस के तरफ ही जा रहे हैं। टाइम ज़रूर लगेगा बट सक्सेस मिलेगी। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। न्यू जॉब और करियर, ये मैंने अभी आपको बताया था। इन नीड ऑफ हेल्प असिस्टेंस, आपके लिए हेल्प आ रही है। ये मुझे या तो ईश्वर के द्वारा भेजे गए कोई मैसेंजर होंगे या फिर ईश्वर स्वयं आपकी हेल्प करेंगे। यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, तो आपकी केयर हो जाएगी। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन, अभी मैंने आपको बोला था कि आप किसी गुरु या मेंटोर से मिल सकते हैं जो आपको गाइड करेंगे। टाइम टू एक्ट, तो एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे आप इस हफ्ते में। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स, तो मैंने बोला भी था अभी आपको, जो फीमेल्स हैं उनके लिए कोई फेमिनिन हो सकता है, जो मेल्स हैं उनके लिए कोई मेल पर्सन भी हो सकता है, या मुझे वैसे एनर्जी आ रही है फेमिनिन साइड की। मतलब हो सकता है कि मेल पर्सन हो बट उसकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पॉसिबल है कि कोई फेमिनिन एनर्जी जो है वो आपको कांटेक्ट कर सकती है, या आपकी मुलाकात या ऐसी बातचीत हो सकती है जिससे वो आपको स्टक सिचुएशन से बाहर निकाले या किसी तरह हेल्प करे आपकी। ये एनर्जी निकल कर आई है। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। आज मेरा मन नहीं है कि मैं टाइमिंग निकालूं, तो इसलिए मैं टाइमिंग, मुझे एनर्जी ऐसी नहीं आ रही है कि मैं टाइमिंग निकालूं, तो मैं टाइमिंग नहीं निकालूंगी। हम सीधा एंजल गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस हफ्ते के लिए। जब मुझे एनर्जी आती है तो मैं खुद ही निकाल देती हूँ। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डोंट स्टॉप। यहाँ पर है रिकंसिडर, तो आपको कुछ चीज़ों में रिकंसिडर करने के लिए कहा जा रहा है अपनी सिचुएशन को। परफेक्ट टाइमिंग पर आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए बिल्कुल। एंड डोंट स्टॉप, आपको रुकना नहीं है। तो ये एनर्जी है इस हफ्ते की। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।